प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के ग्राफ्स ड्रा करना सीख रहे थे और हम लोगों ने लीनियर फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ ड्रा करना सीखे थे। तो लीनियर फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन के केस में आपका ग्राफ हमेशा जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके अलावा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं वो भी सीखा था। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो आपके पास जो है वो कर्व टाइप के शेप में हमेशा बनती है। लीनियर कांस्टेंट फंक्शन के केस में आपके पास ग्राफ जो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके अलावा लीनियर या कांस्टेंट फंक्शन के अलावा आपके पास कोई और भी फंक्शन और कोई फंक्शन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, चाहे वो क्यूबिक फंक्शन हो, या चाहे कोई और फंक्शन हो, उसका ग्राफ जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। उसके ग्राफ में आपके पास जो है वो कर्विनेस जो है हमेशा कहीं ना कहीं आती है ग्राफ में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं? मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 2x² प्लस 5x-3, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। ये उस फंक्शन का ग्राफ था। उसके बाद नेक्स्ट क्यूबिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल x³ आपके पास एक क्यूबिक फंक्शन है, इसका ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्स वाई इज इक्वल टू 2 पावर x, ये आपके पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं उसका तरीका हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रा करना है आज के लेक्चर में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जो आपको हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर जो है आंसर में देता है, पॉजिटिव आंसर जो है देता है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये क्या है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को आप जो है वो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। मॉड ऑफ x जो कि एक्चुअली आपके पास फंक्शन है, इसका आंसर आपके पास जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। चाहे आप x की जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो वो वाली वैल्यू पुट करें या इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करें, और उसके अलावा चाहे आप x की जो है वो नेगेटिव वैल्यू पुट करें, तो नेगेटिव वैल्यू के केस में भी आपको ये फंक्शन जो है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू देता है आंसर में। ठीक है, या कह लें कि मोर प्रिसाइसली कह लें तो ये फंक्शन आपको जो है हमेशा नॉन नेगेटिव जो है वो आंसर में देता है। अगर जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे अपने आंसर में तो फिर आंसर आपके पॉजिटिव नहीं रहेंगे, वो नॉन नेगेटिव बन जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, जीरो से बड़े जितने भी नंबर होते हैं, ये अगर आपके दरमियान एक्स एक्सिस है और ये दरमियान में जीरो है, तो जीरो से बड़े जितने भी नंबर होते हैं हम उनको जो है वो पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर लें पॉजिटिव नंबर के साथ, फिर ये आपके पास जो नंबर बन जाएंगे जिनमें जीरो भी इंक्लूड होगा उनको हम नॉन नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है प्रिसाइसली जो है आपको नॉन नेगेटिव जो है वैल्यूज देता है आंसर में। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी आप किसी मॉड वाले फंक्शन में यहाँ पे x की जगह जो है वो कि ऐसा नंबर पुट करेंगे जिसके जो नंबर आपके पास जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तो उस केस में इस मॉड वाले फंक्शन का आंसर आपके पास क्या आएगा? x आ जाएगा। ठीक है, x मीन्स वही नंबर जो आपने मॉड के अंदर, यहाँ मॉड की नोटेशन के अंदर जो एक्स की जगह पुट किया था वही नंबर जो आपके पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉड में एक्स की जगह लेट से जीरो पुट करते हैं तो ये जो आपने मॉड के अंदर नंबर पुट किए वही आपके पास आंसर में आ जाएगा। इस तरह अगर आप मॉड के अंदर जो है वो लेट से टू पुट करते हैं तो ये जो नंबर आपने टू पुट किया वही नंबर आपके पास जो आंसर में आ जाएगा। तो जो नंबर आप पुट कर रहे हैं वही नंबर जो है आपके पास आंसर में आ रहा है। तो अगर जो नंबर आप पुट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उस केस में आपके पास हमेशा जो है वही नंबर आएगा जो नंबर आप मॉड वाले फंक्शन के अंदर जो है वो एक्स की जगह पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स अगर आपके पास ये वाला फंक्शन हो तो। इसी तरह अगर आप जो नंबर पुट कर रहे हैं मॉड ऑफ एक्स में, अगर वो नंबर जो है वो लेस देन जीरो है, लेस देन मीन जीरो मीन वो नंबर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो उस केस में ये जो मॉड ऑफ एक्स है इसका आंसर आपके पास क्या आता है? माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब माइनस ऑफ एक्स एक्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये जो आंसर आ रहा है ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आपके पास नेगेटिव में नहीं आ रहा है, नेगेटिव लगा हुआ है एक्स के साथ, लेकिन क्योंकि एक्स आपके पास यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव एक्स जो कि आपके पास नेगेटिव नंबर है इसके साथ जब आप नेगेटिव लगाएंगे एक और, तो आपका जो आंसर फाइनल बन जाता है पॉजिटिव नंबर बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मॉड के अंदर जो है वो एक्स की जगह यहाँ पे जो है वो -2 रख देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ वही नंबर जो आपने मॉड में एक्स की जगह पुट किया, वो क्या पुट किया था? -2 पुट किया था। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इंटू -2 ये आपके पास बन जाएगा +2। ठीक है, तो माइनस ऑफ नेगेटिव नंबर वो आपके पास वो नेगेटिव नंबर नहीं होता, वो भी आपके पास क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो ओवरऑल ये जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है -s, या ये आपके पास जो नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, ये आपके पास एक्स के नेगेटिव होने की वजह से ये आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है? ये पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है। ठीक है, और
एक्स की वैल्यू अगर आप वैसे ही डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं मॉड के अंदर तभी आपका आंसर जो है पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। ओवरऑल आपके आंसर जो है मॉड वाले फंक्शन के केस में, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के केस में 0 या 0 से बड़े नंबर ही आते हैं, ठीक है। या कह लें कि नॉन नेगेटिव नंबर जो आपके पास हमेशा आंसर में आते हैं। अगर आपने जो नंबर पुट किया वो 0 या 0 से बड़ा है एक्स के अंदर मॉड ऑफ एक्स के केस में, तो आपका आंसर जो है वही नंबर आ जाएगा, वही एक्स आ जाएगा जो आपने पुट किया है। अगर आपने एक्स की जगह वो वाला नंबर यहाँ पुट किया है जो कि लेस देन 0 है, मीन्स के नेगेटिव है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ वही नंबर जो आप लोगों ने नेगेटिव नंबर मॉड के अंदर जो पुट किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं -2 पुट किया था तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ वही नंबर जो हमने पुट किया था जो कि एक्चुअली आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आपका आंसर इन दी एंड जो नेगेटिव एक्स लिखा हुआ है भी आपके पास जो है पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है मॉड ऑफ एक्स, ये आपको नॉन नेगेटिव जो है वो आंसर जो है वो हमेशा देता है। आपको वाई की जो वैल्यू मिलेगी हमेशा नॉन नेगेटिव ही मिलेंगी, नेगेटिव जो है नहीं मिलेंगी, 0 मिलेंगी या 0 से बड़े जो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं वो मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ एक्स ये फंक्शन है, हमने इसका आज नेक्स्ट क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो अभी जो आप लोगों ने मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन पढ़ी है उसको देख के आपने जज कर लिया होगा कि मॉड ऑफ एक्स में हम पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर और 0 सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। हमें कभी भी इन्फिनिटी, अनडिफाइंड या रोटा की फॉर्म में आंसर जो है नहीं मिलेगा। इसलिए जो ये मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसकी डोमेन होगी आपके पास, इसकी डोमेन क्या होगी आपके पास, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर होगी, ठीक है। ये मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन में 0 भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स के बगैर वाले नंबर पुट ना करें, 0 पुट कर लें, 3-4 जो है पॉजिटिव नंबर पुट कर लें और 3-4 जो है नेगेटिव नंबर पुट करके जो है वो पेयर या पॉइंट्स जो है फाइंड कर लें। जो इस फंक्शन के ग्राफ के पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को फिर क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे और इन दी एंड इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन के आपके पास मॉड ऑफ एक्स, इस फंक्शन में अगर आप जो है एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये आपके पास जो है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि एक्चुअली क्या बन रहा है 0,0। इसी तरह अगर मॉड ऑफ एक्स में आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स का आंसर, क्योंकि 1 आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो वही जो नंबर आपने पुट किया वही आपके पास जो आंसर में आ जाएगा, मीन्स 1 के ऊपर मॉड ऑफ एक्स का आंसर जो है 1 आ जाएगा। इस तरह 2 पुट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 4 पुट करेंगे तो आंसर 4 आएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। अगर आप जो है मॉड ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह जो है वो -1 पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वो नंबर जो आप लोगों ने पुट किया है, अगर वो आपके पास नंबर जो है नेगेटिव आप लोगों ने पुट किया है, ठीक है। अगर नंबर आप लोगों ने नेगेटिव पुट किया है मॉड ऑफ एक्स में एक्स की जगह तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस इंटू वो नंबर जो आपने मॉड ऑफ एक्स की में जो है वो एक्स की जगह पुट किया है। तो ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे जो है वो -1 का आंसर जो है +1 लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जब आप कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हैं मॉड ऑफ एक्स में एक्स की जगह तो आपका आंसर आता है माइनस इंटू वो नंबर, वो नेगेटिव नंबर जो आपने पुट किया है और आपका आंसर जो है वो जो पॉजिटिव नंबर जो आ जाएगा आपके पास। तो मॉड ऑफ एक्स में एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +1। तो एक पेड़ आपके पास यहाँ पे बन जाएगा -1, +1। इसी तरह -2 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। -3 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास +3, -4 पे क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो ये हैं वो सारे पॉइंट्स, जो सारे तो नहीं खराब पॉइंट्स दिया है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने जो है मॉड ऑफ एक्स में जो है वो एक्स की डिफरेंट वैल्यू जो है पुट करके फाइंड आउट की हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इन पॉइंट्स को जो है वो एक्स वाई प्लेन में जो है वो ड्रा करना है। सबसे पहले बात करते हैं 0,0 की। ये आपके पास क्या ओरिजिन है, ओरिजिन को ड्रा कर जो है बिल्कुल सेंटर में होता है यहाँ पे दरमियान में, तो ये आपके पास जो यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा। उसके बाद देखें अपने आपके जो आंसर आ रहे हैं वो देखें किस तरह के नंबर आ रहे हैं, या कितने बड़े या कितने छोटे नंबर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास ज़्यादा बड़े नंबर नहीं आ रहे, 3-4 तक ये मैक्सिमम हमारे पास आंसर आ रहा है। इसलिए हम अपना स्केल जो है वो उसको भी जो है वो 1-1 स्टेप पे ही रखेंगे, एक एक स्टेप को जो है एक एक वैल्यू जो है यहाँ पे देंगे, ताकि जो है वो हमारे जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ड्रा हो जाएंगे, हमें क्लियरली जो है सारे पॉइंट जो है वो कुछ गैप के साथ जो है नजर भी आ सके, हमारा फंक्शन का ग्राफ जो है ड्रा हो सके। अगर आपके पास यहाँ पे फंक्शन या वाई की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही होती तो फिर ज़रूरी नहीं था कि आपने एक स्टेप को जो है यहाँ पे 1-2 का ही नाम देना था, आप जो है फिर एक स्टेप को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो डिफरेंट नेम से दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्टेप को जो है 4 का नाम दे सकते थे, पहले स्टेप को, अगर पहला स्टेप 4 है तो दूसरा स्टेप क्या होना था आपके पास, वो फिर 8 होना था, उससे अगला स्टेप आपके पास क्या होना था, फिर वो 12 होना था, उससे अगला स्टेप आपके पास क्या होना था, फिर 16 होना था। ताकि इन दी एंड आपके जो बड़े आंसर आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर 16 आता तो आप 16 को भी जो है अपने पेज के ऊपर, ग्राफ के ऊपर जो है यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं वाई की वैल्यू को, ठीक है। तो आपके जो आंसर होते हैं
उस हिसाब से जो है वो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो है स्केलिंग करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे वाई के छोटे ही आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, वन वन एक एक स्टेप को जो है उसकी वन के साथ ही जो है स्केलिंग कर दी है। अब पॉइंट्स ड्रा करते हैं। ओरिजिन आपके पास जो है ये वाला पॉइंट है, ये है 0,0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 1,1। एक्स की वैल्यू जो है वो भी 1 और वाई की वैल्यू क्या है वो भी 1, ठीक है। तो एक्स अलोंग एक्स एक्सिस 1 यहाँ पे आ रहा है, अलोंग वाई एक्सिस जो है 1 यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रा करेंगे यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आपके पास दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में मिलेगा आपके पास, यही वो वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 1 होगा। इसी तरह जो उससे अगला पॉइंट है 2,2, इसकी अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू भी 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है। तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्स जो है वो 2 यहाँ पे आ रहा है और अलोंग वाई एक्सिस जो है 2 वाई जो है 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। ये आप लोगों ने रफली ड्रा करना है, जो है वो जस्ट समझने के लिए कि पॉइंट जो है वो आपके पास एक्स प्लेन में कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जब आपके पास चल जाएगा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इन लाइंस को जो है इरेज कर सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन से अपने माइंड में जो है वो जो ड्रा करके अपने पॉइंट को जो है फाइंड कर लें कहाँ पे है। उसके बाद पॉइंट को ड्रा फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो उस पॉइंट के जो है वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो है लगा के लिख देंगे। ये पॉइंट आपके पास कौन सा है, ये पॉइंट आपके पास है 2,2। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 3,3। तो इसमें भी एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू भी 3 है। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है 3 आ रही है। यहाँ ये जो है वो इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे तो वो यहाँ तक जा रही है इस तरह। और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन तो वो यहाँ तक जा रही है। तो ये वाला पॉइंट आपका जो दो लाइन्स के जो है वो इंटरसेक्शन में या कॉमन पॉइंट में आ रहा है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपके पास 3,3 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट आपके पास है 3, और 3। इसी तरह जो है 4,4 ये वाले पॉइंट जो है इसको भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको 4 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यूज पुट करने से मिली हैं। एक जो है वो जीरो वैल्यूज पुट करने के आपको मिल रहा है, तो टोटल 5 पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद इस पॉइंट की बात करते हैं। ये आपके पास -1,1, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू जो है वो +1 है। तो एक्स की वैल्यू -1 किस तरह होगी, ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वन स्टेप मूव करेंगे, इसको हमने -1 का नाम दिया। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या है वो +1 है। तो वाई की वैल्यू +1 जो ऊपर की तरफ यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे एक लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये दो लाइन ड्रा करेंगे। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी वो पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, वो पॉइंट आपके पास होगा -1,1। ये वाला पॉइंट आपके पास -1,1 हो गया। इस तरह यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है और यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो -2 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है +2 है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास -2, +2। तो वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे और वाई की वैल्यू -2 यहाँ पे। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा -2,2। इसी तरह ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू जो है वो +3, ठीक है। ये वाई की वैल्यू +3 है और ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे +4। जब सारे पॉइंट्स को आप ड्रा कर लेंगे तो ड्रा करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको स्मूथली जो है वो आपस में मिला देना है। तो ये वाला ओरिजिनल एक पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे। तो इस तरह की लाइन बन जाएगी ये वाली सीधी, और एक वाली लाइन जो है इस तरह यहाँ पे जो है वो सीधी बन जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये स्मूथली हम लोगों ने यहाँ मिला दिया। यहाँ पे ओरिजिन पे आके आपका एक कॉर्नर बन रहा है क्योंकि लाइन जो है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आ रही है ये वाली, और यहाँ पे आके रुकने के बाद बिल्कुल इस तरह डकली जो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे आपके पास कॉर्नर बनेगा। याद रखना यहाँ पे आपने जो इसको यहाँ पे इस तरह पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह आप लोगों ने इस तरह यहाँ पे इसको सर्कल जो है वो नहीं करना, ठीक है। इस तरह घुमाना नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं करना कि इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरह ला के और इस तरह घुमा के जो इस तरह ले आए फिर इस तरह ऊपर लेके जाए, इस तरह नहीं करना, ठीक है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रा हुई है आप लोगों ने वो ड्रा करनी है या जो रेड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रा किया वो ड्रा करनी है, अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोग किस तरह जो है वो कर्व को लेके जाना है, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप क्या करें, अगर दरमियान में आपको कहीं समझ नहीं आ रही कि अपने लाइन को जो है किस तरह मूव करके अगले पॉइंट तक लेके जाना है, तो आप क्या करें, दरमियान में जो है एक और पॉइंट जो है एक्स की वैल्यू जो है एक और पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करके यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट जो है वो 0 और 1 के दरमियान में कहीं ना कहीं है, वो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.67 या 0.5 भी हो सकता है। तो कोई एक पॉइंट जो दरमियान में जो है आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर लें। जैसे मैंने 0 और 1 के दरमियान जो 0.5 कंसिडर कर लिया है, इस पॉइंट को क्या करें, इस पॉइंट को अगेन जो अपने फंक्शन में पुट करें, ठीक है। तो 0.5
क्योंकि जीरो से बड़ा ही नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसको जब मॉड ऑफ एक्स में एक्स की जगह पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो आपको एक और पेयर क्या मिल जाएगा जो कि यहाँ पे नहीं फाइंड आउट किया हुआ, आप अपनी आसानी के लिए उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आपको पेयर मिल जाएगा 0.5 कॉमा 0.5। तो इस पेयर को देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी 0.5 है, हाफ है, और वाई की वैल्यू भी 0.5 ही हाफ है। तो एक्स की वैल्यू हाफ जो है यहाँ पे दरमियान में आ रही है, और वाई की वैल्यू हाफ जो है वो यहाँ पे दरमियान में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है, तो ये आपके पास दरमियान में क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा करें और एक वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे ड्रा करें, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे आपको आपस में मिलेंगी, ये पॉइंट भी आपका जो फंक्शन है जिसका ग्राफ भी हम यहाँ पे ड्रा किया है, ये पॉइंट भी इसी फंक्शन के ग्राफ का ही एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो भी मैंने ड्रा किया है एक नया पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद वो यहाँ पे आया। ठीक है, तो जब आप एक और दरमियाने पॉइंट जो है फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस पॉइंट से जो है वो उससे अगला जो ब्लैक पॉइंट था उसकी उस तक जो है लोगों ने इस तरह कर्व के थ्रू जो है मूव करते हुए नहीं जाना इस तरह, और इस पॉइंट को आगे नेक्स्ट जो है इस तरह नहीं बुलाना, बल्कि आपने क्या करना है, ये जो दरमियान में आपको पॉइंट मिला है आपने इस पॉइंट से पास होते हुए अगले पॉइंट तक जाना है। तो इस पॉइंट से जब आप पास होंगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी कि इस पॉइंट से जब हम पास हो रहे हैं तो उससे अगले पॉइंट जा रहे हैं, तो ये कर्व जो है वो, ये जो ग्राफ आपका बन रहा है वो कर्व यहाँ पे जो है वो टेढ़ा नहीं हुआ है बल्कि सीधा ही जा रहा है। ठीक है, सीधा जाएंगे इस तरह आप दरमियान में यहाँ पे भी एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे दरमियान में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -0.5। तो एक्स की जगह जब आप -0.5 मॉड ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -0.5। ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा +0.5। तो आपको एक पॉइंट ये वाला मिल जाएगा, -0.5 कॉमा 0.5। ठीक है, इस पॉइंट को भी ड्रा करते हैं। यहाँ पे आपकी एक्स वैल्यू -0.5 है, और यहाँ पे दरमियान में कहीं एक्स की वाई की वैल्यू जो है वो 0.5 है, +0.5 है। तो इन दोनों को आपस में लाएंगे तो एक पॉइंट आपको जो है इस ग्राफ का यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने इस पॉइंट के थ्रू होते हुए अगले पॉइंट तक जाना है। मीन्स आपका ग्राफ जो है टेढ़ा नहीं हो रहा है, बल्कि वो लाइन जो है ग्राफ की सीधी ही जा रही है। इस तरह सारे पॉइंट्स को आप समुद्री मिला देंगे तो आपका ग्राफ जो है मॉड ऑफ एक्स का जो है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। इस तरह आप जो है वो किसी और भी फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा जाए तो आप उनके ग्राफ जो है ड्रा कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, टेबल बनाना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करके उन टेबल को फिर एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 है। एक्सरसाइज 2.4 में आपको जो पहले 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन पहले 5 ही क्वेश्चन में आपको किसी ना किसी फंक्शन के जो है वो डिफरेंट टेबल्स जो है वो बना के दिए गए हैं। फंक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, जो भी फंक्शन यहाँ पे मेंशन इन्वॉल्व हो रहा है टेबल में वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। जस्ट उस फंक्शन को लेके, किसी एक फंक्शन को लेके यहाँ पे उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज जो है यहाँ पे फाउंड की हुई है। टेबल आपके पास यहाँ पे मौजूद है। जब भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, किसी भी फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट से ये कोई आपके पास एक फंक्शन है, जब आप उसका ग्राफ बनाते हैं तो आप उसका ग्राफ बनाने के लिए आप उसका टेबल जो है बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट्स का टेबल बनाते हैं। एक्स की वैल्यू जो है आप उस फंक्शन में खुद से पुट करते हैं, और वाई की वैल्यू जो है आपको आंसर में मिलती हैं, और आप टेबल बना लेते हैं। जब टेबल बन जाता है फिर आप टेबल के पॉइंट्स को यूज करके जो है वो पॉइंट्स को एक्स प्लेन में ड्रा करके वो जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका ग्राफ जो है ड्रा करते हैं। तो जब आपको यहाँ पे पॉइंट्स गिवन दिए फाइंड आउट करके टेबल गिवन दे दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो फिर आपको फंक्शन से कोई कंसर्न नहीं है, फंक्शन चाहे जो मर्जी हो, आप इन पॉइंट्स के जो है पेयर बनाएं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास बन जाएगा 0,3, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा 1,1, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा 2,-1, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा 3,-3, 4,-5, -1,5। इस तरह ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा -2,7। तो ये पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। इन पॉइंट्स को जो क्या करें, जैसे आप एक्स वाई प्लेन में ड्रा करें, फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करने के बाद उनको जो है वो स्मूथली आपस में मिला दें। जो भी फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे हमें वो गिवन नहीं दिया गया, हमें उस फंक्शन का ग्राफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो टेबल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो टेबल जो है गिवन दिए गए हैं। जिन फंक्शंस के ग्राफ आप लोगों ने ड्रा करने हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपको उनके ग्राफ्स के टेबल्स यहाँ पे गिवन दिए गए हैं। आपने क्या करना है, इनको एक्स्ट्रा प्लेन पे जो है फाउंड करके उनको स्मूथली मिला के जैसे उनका ग्राफ जो है ड्रा कर देना है। ठीक है, फंक्शंस के बारे में यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो है जस्ट ग्राफ ड्रा करना है। इन क्वेश्चन में फंक्शन कौन सा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ रही हैं सारे के सारे, इन क्वेश्चन में आपको फंक्शंस गिवन दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इन फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको टेबल जो है खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल खुद बनाने के बाद फिर आप लोगों को उन टेबल के जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको ड्रा करके इन दी एंड जो है वो ये जो फंक्शन गिवन देंगे इनके ग्राफ ड्रा करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, तो आप नोट करेंगे
यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। 7 और 8 ये दोनों भी क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो इनका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो इस तरह ही बन सकती है, वो इस तरह ही बन सकती है, वो इस तरह ही बन सकती है। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस तरह बनती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये लीनियर फंक्शन एक्स की मैक्सिमम पावर 1 इन्वॉल्व हो रही है तो इनका ग्राफ आपके पास हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, अगर इन तीन क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके पास जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो मैक्सिमम पावर जो है इन्वॉल्व हो रही है इन फंक्शन में वो 2 इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आपको इन क्वेश्चन में सेकंड डिग्री की जो पोलिनोमियल जो दी गई है 9, 10 और 11 में, तो सेकंड डिग्री की जो पोलिनोमियल होती हैं वो उनको हम जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन से ही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आपको क्यूबिक फंक्शंस गिवन दिए गए हैं या आपको पोलिनोमियल्स गिवन दी गई हैं जिनकी डिग्री क्या है 3 है, ठीक है। तो ये क्यूबिक फंक्शंस हैं, इनका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं वो भी सिखाया हुआ है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करना सिखाया हुआ है। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है अगर आप इनको देखें तो इन दो क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो गिवन दिए गए हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी किस तरह ड्रा करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जो फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये फंक्शन गिवन दिए गए हैं, आप लोगों ने इनमें से कोई ना कोई एक फंक्शन लेना है एक वक्त में, उसको लेके आप लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके टेबल जो है फाइंड करना है। टेबल फाइंड करने के बाद आप लोगों ने आपको लोगों को जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको एक्स्ट्रा प्लेन में ड्रा करना है। तो आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं जो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला करवाता हूँ आप लोगों को। इस फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने ड्रा करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन सेम टेक्निक, हमें जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे इस फंक्शन के ग्राफ के, और उन पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करने के बाद हमें जो है एक्सएल प्लेन में ड्रा करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स पुट करने से पहले आप लोग नोट कर लें कि आप जिस फंक्शन का टेबल बनाने लगे हैं उस फंक्शन की डोमेन क्या है, ठीक है। तो जितने भी आप फंक्शन कीमें दिए गए हैं, जो लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन सभी फंक्शन की डोमेन क्या है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। तो हम जीरो भी पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, पॉजिटिव रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने पॉइंट्स वाले पुट नहीं करने, हमने जो है वो डेसिमल नंबर जो है पुट नहीं करने, सिंपल नंबर पुट करने हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हो, हमें ग्राफ ड्रा करना भी हमारे लिए आसान हो जाए। तो टेबल बनाते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के केस में। अगर इस फंक्शन में हम जो है वो एक्स की जगह सबसे पहले जो है वो जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 × 0। ये किसका ग्राफ ड्रा करने लगे हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो फंक्शन दिया गया इसका। तो एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो स्क्वायर प्लस 2 × 0, ये आंसर आपके पास आ जाएगा जीरो। तो ये आंसर आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसी तरह अगर इस फंक्शन में हम जो क्या करें, एक्स की जगह 1 पुट करें तो 1 पुट करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 पुट करने से, एक्स की जगह 1 पुट करने से फंक्शन के अंदर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है। इस तरह अगर आप जो है एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 4 और किसकी इक्वल बन गया, ये 8 की इक्वल बन गया। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे फंक्शन का आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर दें तो 3 पुट करके देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और प्लस 2 × 3 6 आ जाएगा। 9 प्लस 6 किसकी इक्वल होता है, वो 15 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू जो है वो 15 मिल जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नंबर जो है यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर हम एक्स की वैल्यू लेट्स से -1 पुट करते हैं फंक्शन में तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 ये बन जाएगा आपके पास +1 और -2। तो +1 और -2 ये किसकी इक्वल आज बन जाएगा या के पास बन जाएगा -1। इसका मतलब ये है कि -1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर भी हमारे पास -1 ही आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर -2 पुट करेंगे एक्स की जगह तब आंसर हमारे पास क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2 का स्क्वायर +4 होता है और 2 × -2 ये -4 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इस तरह अगर एक्स की वैल्यू जो है हम -3 पुट करेंगे तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3, ये बन जाएगा आपके पास 9 -6, और 9 - 6 किसके इक्वल होता है, वो 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक्स की वैल्यू आप -3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको जो है वो +3 मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो फंक्शन गिवन दिया गया तो उस फंक्शन के केस में नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में इन पॉइंट्स को ड्रा करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद जो है उनकी हम लोगों ने स्केलिंग भी करनी है अपने, हमारे पास जो वाई के आंसर आ रहे हैं उन आंसर के हिसाब से, ताकि हमारा जो इन दी एंड ग्राफ बने वो हमारे पास ग्राफ जो है वो इन दी एंड हमारे पेज पे जो है वो लाई करे, पेज से बाहर जो है वो ना जाए। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। तो यह जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, ये आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब स्केलिंग करनी है एक्स की वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा बड़ी कोई पुट नहीं की, इसलिए एक्स की वैल्यू जो हम वन वन स्टेप को जो है एक एक नंबर दे के पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्केलिंग यहाँ पे करते हैं, यहाँ से लेकर लेट्स से यहाँ तक जो है वो इस डिस्टेंस को 1 कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल इतना स्टेप जो आगे मूव करना है, और अप्रोक्सीमेटली आप स्केल लेके भी जो है वो स्केलिंग कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे फिलहाल जो है वो रफली जो है स्केलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे जितनी हो सके प्रिसाइसली मैं करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इस पॉइंट को मुझे वो 3 का नाम देते हैं। उसके अलावा नेगेटिव की तरफ स्केलिंग करें तो ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा -1, और ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा यहाँ पे -2, और ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे बन जाएगा -3। अब बात करते हैं वाई की वैल्यूज की। तो वाई की वैल्यू देखें, वाई की वैल्यू आपके पास जो है 15 तक आंसर जो है आपके पास आ रहा है, जितने पॉइंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट किए हैं। तो स्केलिंग भी हम लोगों ने इस तरह करनी है कि इन दी एंड हमारा वाई एक्सिस के ऊपर जो 15 आए इन दी एंड, वो 15 जो है हमारे पेज के ऊपर या इसी ग्राफ की हद तक की जो है 15 हमारे पास आए। तो स्केलिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा जो अपने वाई एक्सिस के लोग स्केलिंग को थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक स्टेप को जो है वो 3 का नाम दे देते हैं, ताकि इन दी एंड जो है हमारे पास 15 जो है वो भी हमारे पास जो है इसी वाई एक्सिस जो हमने ड्रा किया जितनी लेंथ का उसके ऊपर जो है वो पेज के अंदर ही हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे एक स्टेप जो है फर्ज करें यहाँ तक जो स्टेप है इसको मैं जो है वो 3 का नाम दे देता हूँ, 3 डिस्टेंस का नाम दे देता हूँ। इसका मतलब यही है कि दरमियान में यहाँ पे कहीं 1 है और यहाँ पे कहीं 2 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह इतना ही डिस्टेंस जो है आगे एक और कंसिडर कर लेंगे यहाँ तक, इसको जो है वो 6 का नाम दे देते हैं, क्योंकि अगर एक स्टेप को हमने 3 किया तो दूसरा स्टेप क्या होगा, उसका डबल होगा, वो क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। उससे अगला स्टेप को फिर हम क्या नाम देंगे, उससे अगले स्टेप को हम जो है फिर यहाँ पे 9 का नाम दे देंगे। इसी तरह उससे अगला स्टेप क्या बन जाएगा आपके पास 12 बन जाएगा, और उससे अगला स्टेप जो है आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो 15 बन जाएगा। ठीक है, और दरमियान में बाकी नंबर भी यहाँ पे आ रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या जाएगा 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या जाएगा 6। इस तरह बाकी पॉइंट्स भी दरमियान में होंगे, लेकिन हम स्केल को क्या कर दिया यहाँ पे चेंज कर दिया है अपने, हमारे पास जो बाइक की वैल्यूज आ रही है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रा करने हैं। तो पॉइंट्स ड्रा करती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 0,0 मीन ओरिजिन ही है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास ये वाला बन जाएगा एक ओरिजिन, ये वाला 0,0 पॉइंट है। उसके बाद अगले पॉइंट की बारी करते हैं। अगला पॉइंट आपके पास 1,3, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स की वैल्यू 1 जो है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, और वाई की वैल्यू 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों जो है वो लाइंस आपस में मिलेंगी, यही पॉइंट आपके पास क्या होगा, एक्चुअली पॉइंट होगा 1,3। तो इन लाइन्स को बाद में हम यहाँ पे जो है रेज कर लेते हैं। हमने ढूंढ लिया हमारा पॉइंट जो है कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास ये वाला सेकंड पॉइंट बन जाएगा 1,3। उसके बाद अगला पॉइंट आपके पास क्या है 2,8, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे है। तो 2 के ऊपर इस तरह यहाँ पे जो है एक इमेजिनरी जो है वो वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं रफली। उसके बाद वाई की वैल्यू क्या है 8 है, तो ये अगर आपके पास यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 आएगा, उसके बाद 9, तो यहाँ पे कहीं 8 आ रहा है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। ये दो लाइन जो है जिस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, इस पॉइंट को जो है यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कौन सा पॉइंट 2,8 जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में किस पोजीशन पे जो है वो आ रहा है, इसको जो है वो अपने माइंड में रखेंगे, और जो लाइन है उनको जो है रिमूव करने के बाद यहाँ पे उस पॉइंट को जो है वो ड्रा कर देंगे। इसके बाद इसी तरह
अगला पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है 3,15, तो एक्स की वैल्यू 3 आपके पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। और 15 है वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें। ये पॉइंट्स लाइन जिस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं उस पॉइंट को आपने क्या करना है यहाँ पे इस तरह ढूंढ लेना। तो आपके पास आपको पता चल गया है कि 3,15 जो है पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो लाइन्स को यहाँ पे इरेज करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये 3,15 जो है पॉइंट है इसको भी यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पुट करने से भी हमें कुछ पॉइंट्स मिली हैं। एक्स की वैल्यू -1 हो तो वाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो एक पॉइंट आपको मिल रहा है -1,1 -1। इस पॉइंट को भी जो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो -1 है, ये वर्टिकल लाइन। और वाई की वैल्यू क्योंकि वो भी -1 ही है, तो वर्टिकल लाइन जब इस तरह ड्रा कर देंगे या -1 के ऊपर, एक्स की वैल्यू -1 के ऊपर, तो वाई की वैल्यू क्योंकि -1 है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, इतना स्टेप आप लोगों ने 3 आप लोगों ने यहाँ पे लिया था, उतने स्टेप जो है 3 जो है यहाँ पे ओरिजिन से नीचे की तरफ भी लेंगे, लेकिन वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास यहाँ पे -3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये -3 है तो इसका मतलब दरमियान में कहीं -1 और -2 भी आएगा ये वाला। तो ये वाला आपके पास क्या है फिर पॉइंट, ये वाला आपके पास पॉइंट जो है -1 है, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे जाके मिल रही है, ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास -1, ये वाला पॉइंट होगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब इन लाइंस को अरेंज कर लेते, जो इरेज कर लेते हैं। और हमारे पास हमें जो पॉइंट मिला था -1, उस पॉइंट को जो है यहाँ पे ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो एक पॉइंट बनता है जो कि क्या बनता है, -1, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -2, 0। एक्स की वैल्यू क्या है, -2 है, और वाई की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 0 यहाँ पे आ रही है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, -2, 0। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आपके पास -3, 3, एक्स की वैल्यू -3 है, और वाई की वैल्यू क्या है, +3 है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वाई की वैल्यू +3 के केस में, ये आपके पास वर्टिकल लाइन है वाई की वैल्यू -3 के केस में। यहाँ पे आपके पास जो है वो पॉइंट बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3, तो इन लाइन्स को फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से इरेज करते हैं, और -3, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह आप जो है वो एक्स की वैल्यू जो है -4 वो पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग भी एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो वो पॉइंट जो आपके पास आपको जो है वो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो एक्स की वैल्यू जो -5 पुट करके देख सकते हैं। तो ये जो आप पॉइंट्स ड्रा करने हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि फाइनली जो है आपका ग्राफ जो है इसकी शेप क्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, स्मूथली जो है वो इन पॉइंट्स को जो है आपस में मिलाना है, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने ड्रा किए हुए हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे कर्सर यूज करके ड्रा कर रहा हूँ, तो ये कोई ज़्यादा अच्छी जो है वो लाइन यहाँ पे नहीं बनेगी, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने ग्राफ जो है किस तरह ड्रा करना है। तो स्मूथली क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पे आपस में मिलाएंगे इस तरह, और ये मिलाते रहेंगे तो आपको इन दी एंड जो ये ग्राफ बन जाएगा ये वाला इस तरह। बाकी जितने भी पॉइंट्स और नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पुट करके भी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वह बाकी पॉइंट्स भी जो है ये जो लाइन हमने ड्रा की है इसी लाइन के यहाँ ग्राफ के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 तक वैल्यू फाइंड आउट की, अगर आप 4 पे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो 4 पे भी आपको जो है वो इस लाइन को अगर आप ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये वाला ग्राफ जो है आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपको फंक्शन दिया गया है उसके केस में आपको ग्राफ मिल जाएगा। देख लें, कोई स्केल यूज नहीं किया मैंने, मीन्स के जो है वो स्केल जो कि पेज के ऊपर स्केल रख के आप जो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और फिर बकायदा जो है प्रिसाइजली स्केलिंग करते हैं। मैंने रफली जो है स्केलिंग की है, और रफली स्केलिंग करने के बावजूद भी क्योंकि मैंने कैलकुलेशन सही की थी, मैंने जितना हो सके अपने आंसर को प्रिसाइज रखने की कोशिश की है। तो देख लें कि मेरा ग्राफ जो है ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो करेक्ट ही बन रहा है, ठीक है। तो जब आप पेज पे ये ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास जो है क्योंकि फैसिलिटीज़ और स्केल वगैरह होगा तो आप अच्छे तरीके से जो है इस ग्राफ को जो है वो क्लीन वे से जो है वो साफ जो है वो ड्रा करेंगे। ज़्यादा क्लीन होगा आपका ग्राफ और दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो मैंने कितने 4 और 3 7 पॉइंट फाइंड आउट किए थे, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप फाइंड आउट करेंगे आपका ग्राफ जो है उसकी शेप जो उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपको पता चलता जाएगा कि आपका ग्राफ जो है वो किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जो है वो किस वे से जो है मूव कर रहा है। आपने ग्राफ के ऊपर जो लाइन ड्रा करनी है वो किस तरह लाइन ड्रा करनी है। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपके लिए ग्राफ ड्रा करना उतना बेहतर होगा, ठीक है। और कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आपका ग्राफ जो है वो उसकी शेप जो है बिल्कुल अच्छी हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह जो बाकी फंक्शन है आपने उनका ग्राफ भी जो है वो खुद ही ड्रा कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक और फंक्शन का ग्राफ जो है मैं आपको यहाँ पे उसका जो है जल्दी से ड्रा करने के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने उसका ग्राफ किस तरह ड्रा करना है। बिल्कुल इसी वजह से ड्रा करना है ग्राफ अपने उसका। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, f(x) = 2 × 5 पावर
एक्स। इस फंक्शन का अगर आपने ग्राफ ड्रा करना है तो इस केस में भी आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल में आपको इसका यहाँ पे बना के बता देता हूँ। तो उन पॉइंट्स को फिर आप लोगों ने क्या करना है, टेबल के में जो आपको पॉइंट्स पता होंगे उन पॉइंट्स को अपने अपने एक्स वाई प्लेन में ड्रा करके, जैसा मैंने भी ड्रा किया था, फिर उनको जो आपस में स्मूथली मिला के इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्वेश्चन नंबर 14 में फंक्शन आपको दिया गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर एक्स। ठीक है, इसको आपने ग्राफ ड्रा करना है इस फंक्शन का। तो ये देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डोमेन आपके पास पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। इस फंक्शन में अगर आप जो है एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 5 पावर 0, वो किसकी इक्वल होगा, वो 2 इंटू 5 पावर 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2 मिल जाएगी। उसके बाद पॉजिटिव नंबर कुछ पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फिर आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो अगर आप इस फंक्शन में एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2 इंटू 5 पावर 1। 5 पावर 1 क्योंकि 5 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 1 के केस में वाई की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, वो 10 मिल रही है। इसी तरह अगर आप जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 5 पावर 2, 5 पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। इसका मतलब ये है कि आपको आंसर मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, यहाँ पे डॉट का सिंबल जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये याद रखना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो 50 की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 2 के केस में वाई की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, वो 50 मिल रही है। इसी तरह अगर आप एक्स की वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 250। तो ये कुछ पॉजिटिव नंबर पुट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर भी पुट कर लेते हैं। अगर हम जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू, एक्स की 5 की पावर में क्या लिखना है, -1 लिख देना है यहाँ पे। तो 5 की पावर -1 वो क्या बनती है, वो एक्चुअली 5 का इनवर्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, या इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5। और 2 डिवाइड बाय 5 वो किसकी इक्वल होता है, वो उसका आंसर आपके पास आता है 0.4। ये याद रखना, आपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट की है, लेकिन वो नेगेटिव आपने पावर इनपुट की है, पावर डिनोमीटर में चली जाएगी। तो 5 जो है वो जो है 5 की पावर -1 है, वो 5 की पावर +1 बन जाएगी डिनोमीटर में जाके, या कह रहे 5 बन जाएगा। और 2 डिवाइडेड बाय 5 वो पॉजिटिव नंबर है, उसका आंसर आपके पास जो है 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4। इसी तरह अगर आप जो है वो एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू -2 पुट करके देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर में एक्स की वैल्यू जो है -2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 2 ओवर 5 की पावर +2। और ये बन जाएगा कि आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 25। और 2 डिवाइड बाय 25 ये किसकी होता है, 0.08। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जब आप लोगों ने एक्स की वैल्यू -1 पुट की तो आंसर आपके पास आया 0.4। ठीक है, ये जीरो के जो है वो करीब ही एक नंबर। लेकिन जब आपने एक्स की वैल्यू -2 पुट की तो हाँ जो आंसर आपके पास आया 0.08 वो जीरो के और करीब हो गया। ठीक है, इस तरह अगर आप यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो -3 पुट करेंगे तो उस केस में आपके पास आंसर आएगा 0.016। और ये आंसर, ये जो आपके पास अभी आंसर है वो इससे भी और करीब हो गया। ठीक है, इस तरह जो है आप एक्स की वैल्यू जो जितनी नेगेटिव जो है वो और पुट करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल -4 अगर पुट करेंगे तो आपको आंसर जो है वो जीरो के और करीब जो है वो यहाँ पे जो है मिलता जाएगा इस तरह। तो ये आपके पास फिलहाल एक टेबल बन गया है। यहाँ तक इतने पॉइंट्स भी काफ़ी हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मजीद पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू -4 और +4 वो भी पुट करके पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो -5 और +5 भी पुट करके पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट्स में भी जो है वो मीन 0.5 0.6 पॉइंट्स में भी नंबर पुट करके जो है एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करके आप जो है पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप पॉइंट्स वाले जो है वो या डेसिमल वाले नंबर जो है वो पुट ना करें, इससे ग्राफ ड्रा करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है। जब कहीं अगर कहीं ज़रूरत हो तभी जो है वो डेसिमल वाले नंबर पुट करके जो है वो आप जो है वो पॉइंट्स को फाइंड करें, फिर उनका ग्राफ जो है बाद में ड्रा करें। तो टेबल मैंने आपको यहाँ बना दिया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 पावर एक्स के केस में इस टेबल को आप लोगों ने क्या करना है, फिर इस टेबल में जितने पॉइंट्स गिवन दिए गए इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है एक्स वाई प्लेन में जो है वो
ड्रा करना है और इंडियन पूरा का पूरा जो फंक्शन है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन दिया गया है उसका ग्राफ आप लोगों ने क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक है, स्केलिंग भी आप लोगों ने खुद ही नोट कर लेनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है काफ़ी बड़ी आ रही है, 2 आ रही है, फिर 10, फिर 250 तक जा रहा है आपका आंसर। तो स्केलिंग अगर आप इस तरह करती हैं यहाँ पे, तो एक्स की तो आप इस तरह कर सकते हैं, एक स्टेप 1, दूसरा स्टेप जो आपके पास 2 बन जाएगा, तीसरा स्टेप आपके पास 3 बन जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग बाय एक्सिस है आपके पास काफ़ी बड़े नंबर आ रहे हैं, 250 तक नंबर आ रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि आप स्केलिंग भी यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर दें। एक स्टेप को जो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या कर दें, 50 कर दें। दूसरे स्टेप को आप फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे ये आपके पास 100 बन जाएगा, ये आपके पास 150 होगा, ये आपके पास 200 होगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह स्केलिंग कर लें अपनी, ताकि आपकी जो वाई की वैल्यूज आ रही हैं आपके ग्राफ में ही आ जाए। फिर उनको जो है वो एक्स्ट्रा प्लेन में जो इन पॉइंट्स को लगाएं। 0.2 आपके पास पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्स की वैल्यू जो है 0 यहाँ पे है, और वाई की वैल्यू 2 जो है बिल्कुल, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो वाई की वैल्यू 2 है बिल्कुल इस 0 के करीब यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट आपका जो है एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2 जो है वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, इस तरह एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 1 जो है वो आपके पास यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 10 जो है वो क्यों होगी, क्योंकि ये वाला 50 है, तो 10, 20, 30, 40, 40 और 50 यहाँ तक जा रहे हैं, तो 10 आपके पास जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्स की वाई की वैल्यू जो है वो 10 होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का मतलब आपके पास पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो कहीं यहाँ पे कहीं बन जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर है, एक पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पे बन गया है। उससे अगला पॉइंट क्या है आपके पास 2,50, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू जो है 50 होनी चाहिए, तो वाई की वैल्यू 50 यहाँ पे है, तो वाई की वैल्यू 50 वाई के ऊपर जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, आपके पास चल गया आपका पॉइंट जो है वो कहाँ पे बन रहा है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पे ड्रा कर देना है, ये बन जाएगा आपके पास 2,50। इस तरह 3,250 ये वाला पॉइंट है, 3 एक्स की वैल्यू यहाँ पे है और 250 जो आपके पास देख सकते हैं आप ऊपर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे एक जो है एक वर्टिकल लाइन, ये इस तरह ऊपर की तरफ जाएगी वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे आपको एक जो है पॉइंट मिल जाएगा। तो देख लें दरमियान में कितना गैप आ गया। ठीक है, वो फिर गैप में दरमियान में आपके पॉइंट्स कौन से होंगे, वो फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकती हैं, 2 और 3 के दरमियान वाला भी कोई पॉइंट जो है फंक्शन पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2.5 भी जो है वो भी पुट करके जो है वो एक और पॉइंट जो है फाइंड कर सकते हैं, वो पॉइंट भी आपको जो है उसका आंसर भी जो है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा आंसर, वो आप लोग उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह नेगेटिव वैल्यूज के केस में देख लें, एक्स की वैल्यू अगर -1 नो -1 एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, तो वह वैल्यू क्या होगी 0.4 होगी, ऑलमोस्ट 0 ही होगी। ठीक है, तो मैंने स्केल जो कंसिडर किया और यहाँ वहाँ पे उसमें जो 1 है 1 भी जो है 0 के बिल्कुल करीब ही है, तो 0.4 जो है वो लॉन्ग बाय एक्सिस वो भी जो है बिल्कुल यहाँ पे ये एक्स एक्सिस जो है इसके करीब ही बिल्कुल होगा, ऑलमोस्ट इसके साथ ही होगा। ठीक है, तो उस तरह अगर आप एक्स की वैल्यू जो है -2 पुट करेंगे, तो उस केस में आपको जो आंसर मिल रहा है 0.08, ये पॉजिटिव ही है, तो ये भी जो है बिल्कुल एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब ही होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इस तरह हम वाई इक्वल टू जब एक्स इक्वल जब -3 पुट किया है, तो उसके इसमें आपको जो आंसर मिल रहा है ये वाला, ये भी जो है क्या मिल रहा है आपको 0.016, ये भी आपको ऑलमोस्ट जो है वो 0 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ आपके पास जो है कुछ जो है वो इस तरह का बनेगा कि यहाँ से आपकी लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, इस तरह, और यहाँ से फिर थोड़ी सी कर्व होती जाएगी, और कर्व होते होते 0 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो इस तरह वो करते हुए इस तरह जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो है जुड़ती जाएगी। तो ये जो है आपके पास जो है ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, जब मैंने जो है वो जल्दी में जो है वो थोड़ा सा रफली ड्रा कर दिया है, प्रिसाइसली जो है ग्राफ फिर आप लोगों ने जो है वो खुद ही ड्रा कर लेना है, और कोशिश करना है जो मैंने 50 तक ये जो एक बॉक्स लिया है, ये बॉक्स अब इस बॉक्स को जो है वो थोड़ा सा बड़ा कंसिडर कर लें। ठीक है, पेज जो है वो थोड़ा बड़ा ले लें, बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कंसिडर कर लें, यहाँ तक 50 कंसिडर कर लें। उससे क्या होगा, उससे फिर आपको जो है वो वाई की वैल्यू जो है वो 10, 20, 30 और 40 जो है वो ये यहाँ तक मिल जाएगी, और इंडियन 10 की वैल्यू जो है आपकी जरा ऊपर चली जाएगी, आपको जो दरमियान में पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ढूंढना जो है वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जितना बड़ा पेज होगा आप स्केलिंग भी उस हिसाब से कर सकते हैं, पेज के हिसाब से अपने स्केलिंग करनी है, ताकि आपका पूरा का पूरा ग्राफ जो है पेज के अंदर ही है। ठीक है, और यहाँ आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो 3 पे हमारा आंसर जो है वह का 250 आ रहा है, बहुत ही बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करें 3 पे आंसर जो है आप फंक्शन का फाइंड आउट ना करें, 2 के बाद आंसर क्योंकि ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो आप 2 के बाद जो है 2.1 पुट कर लें, 2.3 पुट कर लें, 2.5 पुट कर लें, और इन पॉइंट्स को पुट करने के बाद जो है जो कि यहाँ पे ताकि आएंगे एक्स की वैल्यूज के केस में, इन पॉइंट्स को पुट करने के बाद आपका ग्राफ जो ड्रा करें, तो आपका ग्राफ जो फिर यहाँ तक ही बनेगा तकरीबन, क्योंकि 3 पे आपका जो 250 यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आप दरमियान वाले पॉइंट पुट करेंगे 2.5 तक पुट करेंगे, तो आपका ग्राफ जो तकरीबन यहाँ तक आएगा। तो जब आपका ग्राफ यहाँ तक आएगा, तो आपकी वाई की वैल्यूज हैं वो भी 250 से जो है काफ़ी कम ही आएंगी, तो आपको फिर स्केल को जो है इतना ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका ग्राफ जो है और ज़्यादा बड़ा और दिखने में जो है वो अच्छा बन जाएगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आपने कौन कौन से
से पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और अपना स्केल जो है किस तरह आप लोगों ने जो है वो चूज़ करना है। तो कैसे करना है पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है और स्केल कैसे चूज़ करना है वो मैंने आपको कुछ समझा दिया यहाँ पे। तो बाकी जो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक जो बाकी फंक्शन रह गए हैं उनके ग्राफ फिर आप लोगों ने जो है वो खुद ही ड्रा कर लेने हैं। तो अभी के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।